पर क्या होता है एक्स स्क्वायर ई एक्स हो जाता है। तो इसमें 1 माइनस। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार मैथ्स टीचर होजन एकेडमी से। आज आपको इंटीग्रेशन के इस सेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कराने जा रहा हूँ। मैंने अपने पहले वीडियोज़ में जो भी अभी तक जो मैंने इंटीग्रेशन में कराया, मैं आपको जानकारी दे दूं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बताया है और साथ साथ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने सबसे पहले लिया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद लिया मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और अब मैं कराने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जरा इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि हमारे पास u और v में कोई भी टू फंक्शंस हैं जो x में हैं। देखिए u और v कोई भी टू फंक्शन मैंने लेट करें यहाँ पर, लेट u एंड v टू फंक्शंस बी टू फंक्शंस इन x, ठीक है, या ऑफ x। ठीक है, लेट u एंड v बी टू फंक्शंस ऑफ x। देन अब इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ u और v। तो इसमें बेटा जरा देखिए, इनमें से एक फर्स्ट फंक्शन और दूसरा सेकंड फंक्शन है। इनमें से एक फर्स्ट फंक्शन, दूसरा सेकंड फंक्शन। जैसे सपोज कर लो कि हमने इसको हमने लेट किया हमने फर्स्ट फंक्शन, इसको हमने 1, ठीक है, इसको मैंने 1 और इसको मैंने 2, या इसको 1 ऐसे लिख लो, 1 और इसको लिख लिया मैंने 2। ओके, ये जो है टू फंक्शंस मेरे पास, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। या मैं इसको 1 लिख लूँ तो इसको 2 लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसका भी एक रूल है करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा आईलेट का, अभी बता रहा हूँ। तो पहले मैं इसको लिख दूँ, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। ये रूल होता है, ये वर्किंग रूल है इसका। प्रोडक्ट अगर किन्हीं दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर हो रहा है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में उसको हम इस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, ये कोई हर वक्त ये भी नहीं चलेगा कि भाई फर्स्ट फंक्शन इसको लेना है, सेकंड इसको लेना है, अपनी मर्जी से लेना है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जानकारी दे दूं, उसके लिए एक रूल होता है आई लेट का। देखिए आई लेट के यहाँ पर आई से बनता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इनवर्स फंक्शन हो गया। एल से बनता है लॉगरिथम फंक्शन, ए से बनता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी से बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना। तो भाई आप यहां पर इसको लिखेंगे इनवर्स, आई से बनता है इनवर्स, आई से इनवर्स बनता है, ठीक है जी। और इसके बाद एल से बनता है लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन। ओके जी। और ए से बनता है एल्जेब्रिक फंक्शन। इसके साथ साथ टी से बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ये नहीं दिखेगा इन पे ना, चलो फिर हम इसको ये वाला कलर ले लेते हैं जिससे ये दिखे। ये ले लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई से बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई से क्या बनता है? एक्सपोनेंशियल। ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है। तो ये होता है जी मैन आई लेट के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा। इसमें जब भी कभी प्रोडक्ट आएगा, तो अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, क्वेश्चन लूंगा यहां पर मैं, कि जो पहले आ गया, जिसकी सीनियरिटी पहले है, उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, उन दो फंक्शन में जिसका भी इस रूल के अकॉर्डिंग, आईलेट के अकॉर्डिंग जो आएगा पहले नंबर पर, जिसकी सीनियरिटी पहले आ रही है, उसे हम फर्स्ट मानेंगे, और दूसरा जो आएगा उसको हम सेकंड मानेंगे फिर। ठीक है जी। अब जरा देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, करते हैं जी सॉल्व।
देखो भाई, तो ये ध्यान रहेगा आपको। तो इसका अभी मैं इसको कई पार्ट में करूँगा, ये पार्ट 1 बता रहा हूँ मैं आपको इसका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब जरा देखो बच्चों, कोई एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल यहां पर मैं ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज किया भाई क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। एक्स ई टू द पावर एक्स है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स इंटू एक्स ई की पावर एक्स है। तो अब यहां पर क्या है भाई, इसमें ये जो ए है, सॉरी जो ये जो एक्स है, जो एक्स यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शन है, ई की पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आईलेट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है, आईलेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं यहां पर, तो क्या होगा यहां पर आईलेट के अकॉर्डिंग, ये क्या है, एल्जेब्रिक है, और ये क्या है, ये एल्जेब्रिक हो गया, और ई की पावर एक्स ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई है इसके अकॉर्डिंग। तो अब सीनियरिटी किसके पहले आ रही है, ई की पहले आ रही है, ई के ए और ई में किसकी सीनियरिटी पहले है, ए की है। तो फर्स्ट फंक्शन हम ए को मानेंगे, यानी एक्स को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, यानी ये जो होगा ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये होगा सेकंड फंक्शन होगा। आइए बात समझ में भैया आपको, ठीक है। अब रूल लगाएंगे इसमें, जो रूल है हमारा, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर देखते हैं, तो देखो भाई, रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, अब इसमें होल का इंटीग्रेशन आएगा यहां पर, होल का इंटीग्रेशन, और साथ में यहां क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस में कांस्टेंट सी। ये इसका वर्किंग रूल है, ओके जी। अब कितना आ गया यहां पर, एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका इंटीग्रेशन यहां देखो 1 आ गया, और यहां आ गया जी ई की पावर एक्स, और ये डी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में एक्स ई एक्स माइनस, अब ये ई एक्स ही बचा, तो ई एक्स का कितना आ गया, ई एक्स ही आएगा, प्लस में सी आ गया भाई, और यहां से आप कॉमन ले लो, ई एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 आ गया, प्लस में सी, आंसर आ गया जी। समझ में आया भी आपको। अब इसमें इन केस कई बार क्या होता है कि यहां पर एक्स ही एक्स आ गया, कई बार क्या होता है कि एक्स स्क्वायर ई एक्स हो जाता है, कई बार क्या होता है एक्स स्क्वायर ई एक्स हो जाता है। चलो मैं वो भी ले लेता हूं यहां पर, एक क्वेश्चन यहां पर मैं ऐसा भी ले लेता हूं। अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन यहां पर ही आ जाए एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये है जी क्वेश्चन हमारे पास। तो वही रूल, फर्स्ट फंक्शन ये तो है तो एल्जेब्रिक ही, और ये एक्सपोनेंशियल है, तो कितना फर्स्ट फंक्शन ये वाला आएगा और सेकंड ये वाला आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो मैं बार बार ये सब नहीं लिखूंगा, ये अपने आप को जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत डल जाएगी इसकी, ठीक है। तो देखो जरा यहां पे देखो, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन प्लस में सी, ये आ गया जी यहां पर, ठीक है। आगे जरा देखते हैं कितना आया, जरा देखो यहां पर आगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स ही आएगा यहां पर भाई, माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा, 2x, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ई एक्स आएगा, और ये डी प्लस सी आ गया, 2 बाहर रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, और ये कितना हो गया, एक्स ई एक्स प्लस सी। अब ये जो चीज आई है ना यहां पर, ये यही आ गया क्वेश्चन, देख लो एक्स ई एक्स आ गया, ये सेम स्टेप फिर ऐसे होंगे। अब मैं यहां डायरेक्ट रख दूं वैल्यूज की, ये मैंने कर ही रखा है, तो बार बार यहां पर मुझे जरूरत नहीं रिपीट करने की। देखिए एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन जो आया है वो कितना था, एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स।
तो यहां पर रखूंगा मैं x माइनस 1 EX प्लस सी, ठीक है, इतना आ गया यहां पर। थोड़ा इसको कर दें, e की पावर x में से कॉमन ले लो, तो ये बचेगा यहां पर एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का 2x बचेगा, और ये प्लस का हो जाएगा 2, प्लस का 2 हो जाएगा, और EX बचेगा, ये प्लस सी आ गया जी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पर x क्यूब भी आ सकता है, फिर उसको भी ऐसे कर पाएंगे, स्टेप बढ़ जाएंगे उसके जो है। क्लियर है? उसमें इन दोनों का यूज होगा। क्लियर? ठीक है भाई। तो ये यहां पर इतना हो गया जी। तो भाई आप ये शुरुआत हो गई यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो है। क्लियर सबको? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं और ले रहा हूं क्वेश्चन जो है, जल्दी से आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर जरा दिया, देखो यहां पर मैंने इंटीग्रेशन x साइन x ये ले लिया मैंने यहां पर, x साइन x, ठीक है भाई, x साइन x का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो आईलेट के अकॉर्डिंग यहां पर अगर हम देखते हैं, आईलेट के अकॉर्डिंग आप यहां पर देखें भाई, ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या है, ए है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में सीनियरिटी किसकी आ रही है, पहले एल्जेब्रिक की आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री से पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे हम यहां पर, फर्स्ट फंक्शन लेंगे जी हम एल्जेब्रिक को। तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, और इसमें आएगा डेरिवेटिव ऑफ x आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है जी, और ये dx प्लस सी आ गया, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x आ गया, माइनस यहां कितना आया, ये 1 आ गया, ठीक है जी, ये 1 माइनस कॉस x dx प्लस सी माइनस x कॉस x प्लस कितना आ गया, कॉस x प्लस सी आ गया, माइनस x कॉस x, और कॉस x का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन x होता है, प्लस सी, यही इसका आंसर है। ठीक है, मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो आप जब भी कभी साइन एक्स और कॉस एक्स में खास तौर से, तो आप उसका भाई, अब जैसे कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो आप उसमें क्या करेंगे, जैसे साइन एक्स का आपको जैसे डेरिवेटिव साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है ना, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, तो कॉस एक्स साइन एक्स आ गया। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, या उसको कह सकता हूँ माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स कह दो उसको जो है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, तो कन्फ्यूजन हो उसमें जो है। क्लियर है भाई सबको? तो अब यहाँ पर ये हो गया एक्स साइन एक्स, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे ना देखिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, अगर आपके पास आ जाए एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए। चलो मैं यहाँ पर एक अभी क्वेश्चन नंबर एक और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ऐसे एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, तो आईलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एल्जेब्रिक, यहाँ पर क्या है, ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो अब जरा हम करें इसको थोड़ा डायरेक्ट, देखो फर्स्ट फंक्शन, अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो बार बार जरूर नहीं कि हर स्टेप ये लिखे जाए, थोड़ा सा जब आप स्पीड पर जब हो जाए तो डायरेक्ट भी कर दें। तो एक्स स्क्वायर
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आया, साइन एक्स आ गया जी, माइनस होल इंटीग्रेशन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आया तो वो साइन एक्स आ रहा है, dx प्लस सी आप यहां पर लिख सकते हो, इतना आ गया यहां पर। ठीक है, अब जरा देखो इसके बाद आप देखेंगे यहां पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, अब क्या बचा, एक्स साइन एक्स बच गया। अब देखो एक्स साइन एक्स यही आ रहा है, अभी अभी हमने किया एक्स साइन एक्स यहां पर, तो एक्स साइन एक्स की जो वैल्यू है वो इतनी है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं अब इसको, तो एक्स साइन एक्स की जो वैल्यू वो कितनी है, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है जी, कर दो इसको थोड़ा और सॉल्व, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स प्लस नहीं माइनस आएगा 2 साइन एक्स प्लस सी, आंसर है भैया। ठीक है, मैंने यहां पर एक्स साइन एक्स का ये वैल्यू यहां पर यूज कर दी है, क्लियर हो गया भाई आपको। तो बार बार जो है ना एक्स साइन एक्स में ये आएगा जरूर, ठीक है, तो भाई ये आ गया यहां पर, क्लियर सबको भाई बच्चों। बहुत ज्यादा करेंगे तो हम साइन एक्स को इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, यहां पर एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, इसमें साइन एक्स में कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहां पर साइन एक्स लिख दो जी इसको, प्लस 2x कॉस एक्स प्लस सी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लियर है सबको भाई, हो गया जी यहां पर ये। चलिए आगे और बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 में x log x, ये लिया जी मैंने क्वेश्चन जो x log x ले लिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें आइलेट का रूल देखते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग तो ये कितना हो जाएगा, ये एल्जेब्रिक है, ये क्या है लॉगरिथम है, यहां पर क्या है एल्जेब्रिक है और लॉगरिथम है यहां पर, तो फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे, लॉगरिथम पहले आ रहा है एल्जेब्रिक से, तो फर्स्ट इसे मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, क्लियर है भाई सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन एक्स आएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस सी, थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया स्टेप। ठीक है, आप भी ऐसे प्रैक्टिस पे जब हो तो आप ऐसे ही डायरेक्ट कर दें, तो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/2, यहां बाहर आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहां पर, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा प्लस सी, आप इसको लिख दो जी एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी आ गया। ठीक है, अब आप यहां पर कॉमन ले सकते हो आप यहां पर, कॉमन में ले लो भाई, एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहां पर 2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, ऐसा भी इसको लिख सकते हो, या यहां तक भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है अभी सबको, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, आया सबको समझ में। तो इस तरह से भी अब हम यहां पर और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं यहां पर, और 6 में मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 6, देखिए x tan इनवर्स x, ये है जी क्वेश्चन, जैसे x tan इनवर्स x। ठीक है, अब इनवर्स का यहां पर आ गया ये, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है आइलेट, तो ये क्या एल्जेब्रिक है और ये क्या है
इनवर्स फंक्शन है, तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, ये वाला आएगा फर्स्ट फंक्शन, इसे फर्स्ट लिख दो जी, और ये क्या आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, अब जरा देखो इसके बाद, तो देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x का इंटीग्रेशन आएगा, तो x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन में आएगा डेरिवेटिव ऑफ इसका tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में x का, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx प्लस ही आ गया भाई बच्चों। क्लियर हुआ? इसको आप ऐसा लिखें, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, एक्स स्क्वायर बाई tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर आएगा, और यहां पर आपके पास बच रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है बेटा, इसमें आप 1 प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो, और ये हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूं जी, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा यहाँ पर, 1 dx माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, इतना आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये आएगा x माइनस tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। तो इस 1/2 tan x को एक साथ कर दो, tan इनवर्स x को इसके साथ कर लेते हैं, तो ये हम ले लेंगे जी कॉमन यहाँ से, 1/2 tan इनवर्स x कॉमन आएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये आएगा प्लस 1 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस सी, आंसर है भाई। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, जैसे मैंने एक्स tan इनवर्स x लिया है, वैसे ही मैं यहाँ पर जो है एक्स साइन इनवर्स x, एक्स कॉस इनवर्स x, ऐसे मैं लेता हूँ अभी क्वेश्चन में। ठीक है, सबको क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिया मैंने यहाँ पर एक्स साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे कैसे करेंगे जी? आइलेट के अकॉर्डिंग देखो यहां पर, आइलेट के अकॉर्डिंग ये तो है एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या इनवर्स फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको लेट करेंगे, सेकंड इसको लेंगे आप, जो मैंने आपको अभी बताया उसमें करते हैं जी सॉल्व। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस होल इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव आएगा साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस सी, इतना आ गया भाई। इसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, इतना आ गया भाई। ठीक है, अब आप यहां पर x इक्वल टू साइन थीटा
पुट कर दो, एक्स इक्वल टू कितना, साइन थीटा पुट कर दो। पुट करते हैं जी यहां पर, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, डी एक्स कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ गई। इतना वैल्यू यहां पर मैं पुट करूंगा। अब जो करते हैं आगे सॉल्व, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया, डी थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया जी। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहां पर निकालेंगे, कॉस्ट 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना होता है भाई। या आप इसको लिख पाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम यहां पर यूज कर रहे हैं जी। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, तो 1/4 हो जाएगा यहां पर, ये 1/4, और ये आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, ये थीटा आ गया यहां पर, माइनस कॉस 2 थीटा का कितना होगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 आएगा, प्लस सी। साइन 2 थीटा को अब मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, थीटा की वैल्यू कितनी यहां से, अगर हम थीटा की वैल्यू यहां पे लिखते हैं तो थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स यहां लिख जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस से प्लस हो जाएगा ये, और ये 1 बाई यहाँ पर 4 इंटू 1/2, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रखेंगे इनकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4। अच्छा, इसमें से भी हम यहाँ पर कॉमन लेके कर सकते हैं, चलो अभी अगले स्टेप में कर देंगे इसको, और ये आएगा जी 1/4, 1/4 साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास x है, x इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी है, ठीक है। आंसर ये आ गया। बस मुझे एक स्टेप और रखना है, कॉमन लेना है, तो यहाँ से 1/4 साइन इनवर्स कॉमन ले लेता हूँ, कर देते हैं एक स्टेप लास्ट में। लास्ट स्टेप जो आएगा वो ये होगा कि 1/4 साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x इंटू 1/1 माइनस स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर है। टोटल में से भी कॉमन हम 1/4 ले सकते हैं अगर चाहें तो। आ गया भाई समझो सबको। तो x साइन इनवर्स एक्स, x टेन इनवर्स एक्स पाया, x कॉस इनवर्स एक्स आप करके देख लेना इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर करके भी कुछ आ सकता है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स आ जाए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो आप जो है। अच्छा, ये सब मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर। अब मैं कुछ आपको अलग टाइप के ले रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ पर 7 क्वेश्चन हो गए। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर केवल हमें log x दिया हो, log x
इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन, तब मैं कैसे कर पाऊंगा इसको। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं इसको कैसे करना है, और आप इसको एक तरह से फॉर्मूले के रूप में याद कर लेना। ठीक है, जहां कहीं भी सिंगल ऐसे लिखा हो, भाई इनके तो हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है, जिसके हमें इंटीग्रेशन पता है वो सारे हम लिख ही लेते हैं, टेन एक्स का भी, कॉट एक्स का भी, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का। बट लॉग एक्स का हमें नहीं पता है। ई की पावर एक्स का जैसे पता है, ए की पावर एक्स का पता है, लेकिन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर नहीं पता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि जब भी कभी ऐसा होता है कि सिंगल लॉग एक्स जैसा आ रहा हो, तो इसमें एक फंक्शन रूल तो हमारा वही लगेगा आइलेट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसे केस में जब यहां पर केवल वन ही फंक्शन गिवन हो, तो वहां पर एक फंक्शन हम अलग से वन लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वन लेट कर लेते हैं, एक फंक्शन जो है वहां पर। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, इसको अब ये क्योंकि वन जो है ना एल्जेब्रिक में काउंट होगा, और यहां पर लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम फंक्शन है। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? लॉगरिथम, और ये क्या है? एल्जेब्रिक है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? फर्स्ट फंक्शन ये होगा, और ये होगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब करते हैं आगे सॉल्व। तो भाई ये आएगा फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन, वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स आएगा जी, माइनस, मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, इन दोनों को एक इंटू में समझ लेते हैं, इंटू में नहीं है ये, माइनस होल। अब इसमें आएगा डेरिवेटिव, अब क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? वन अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन, वन का एक्स आएगा डी एक्स प्लस सी, कितना हो जाएगा आगे यहां पर ये? तो ये तो आ गया जी एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वन डी एक्स प्लस सी, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, एक्स कॉमन ले लो यहां से, लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, आंसर आ गया इसका। यानी इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपने कहीं डायरेक्ट यूज करना है तो आपने ये यूज करना है। ठीक है, अगर इन केस यहां पर एक क्वेश्चन जो है ऐसा हो जाए, क्वेश्चन नंबर 9, ये है जी क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई यहां पर भी एक 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स लिख लो, फर्स्ट फंक्शन, ये इसको सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका इतना आ जाएगा इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, इसमें आप इसको पुट कर दें, पुट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी टी, तो यहाँ पर आएगा हाफ और ये डी टी बाई टी प्लस सी, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, लॉग टी आएगा, टी की वैल्यू कितनी है? वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर है भाई। क्लियर? तो इस तरह से जब भी कभी आपको सिंगल फंक्शन आ जाए तो वहां पर आप वन को एक अलग से फंक्शन लेट कर लें, वन को आप एक अलग से फंक्शन लेट कर लें। वन जैसे मैंने यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स था, तो वन के साथ मल्टीपल में टेन इनवर्स ले, तो मैंने उसी को फिर हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, इस तरह से हम इसको कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए जी आगे आगे और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन, अगर यहां पर मैं ले लूं इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये है जी क्वेश्चन।
तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पुट करें साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, विच इंप्लाइज एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और यहां से एंड सो दैट डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। इतना हो गया। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू में निकाल लें अलग से, कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इतनी आ गई। इनकी सबकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये आएगा जी यहाँ पर कितना, ये तो आ गया थीटा स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब इसमें ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। आई लेट के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर आई लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा, ये क्या है एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, एल्जेब्रिक आएगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन आएगा एल्जेब्रिक इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन थीटा, माइनस होल, तो डेरिवेटिव ऑफ थीटा का 2 थीटा, और इनटू में साइन थीटा डी थीटा, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 बाहर आ गया। अब इसमें लाएंगे थीटा साइन थीटा आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस थीटा, माइनस होल इंटीग्रेशन में थीटा का डेरिवेटिव आएगा तो 1 आएगा, और ये माइनस कॉस थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। प्लस सी भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसके बाद बच्चों देखो थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस से प्लस हो गया 2 थीटा कॉस थीटा, और माइनस से माइनस प्लस हो गया और फिर माइनस आ जाएगा 2 भी आएगा मल्टीप्लाई में, और ये कॉस थीटा का जाएगा साइन थीटा, प्लस में सी आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों इसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी है साइन, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू है एक्स इनटू में एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये किसकी वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 और ये एक्स आ गया प्लस सी। अब थोड़ा इसको सीक्वेंस से लिख दो, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी, ठीक है भाई। तो बच्चों क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन ये, ठीक है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट फटाफट से, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फर्स्ट पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।